एक्स जो दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब x बराबर 1 का मान पी एक्स में रखने पर अब पी 1 का मान निकाला, यानी कि जहाँ पर x था उसकी जगह पे 1 आ गया, बराबर है के गुणा 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस के। तो पी 1 हुआ 1 का वर्ग 1 गुणा के माइनस 3 प्लस के प्लस के, ये हो गया 2k माइनस 3। अब क्योंकि x माइनस 1 इस P1 का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि P1 का मान वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो x माइनस 1 Px का गुणनखंड है, तो P1 का मान 0 के बराबर, यानी कि 2k माइनस 3 का मान वो 0 के बराबर होगा। 2k माइनस 3 बराबर 0। अब 2k का मान निकालेंगे, माइनस का तो दाईं ओर आएगा ये प्लस का। अब k का मान निकालना है, गुणा वाला दाईं ओर आएगा तो वो बटे में आ जाएगा। तो इस केस में k का जो मान आया वहाँ पास वो 3/2 है। सवाल नंबर 4 यह है कि गुणनखंड कीजिए। अब 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का हमें गुणनखंड करना है। इस समय x स्क्वायर का गुणा कितना है, वो 12 है। इस 12 के गुणा सबसे आखिरी वाले के साथ करेंगे, 1 के साथ। तो 12 गुणा 1 बराबर है 12। अब बीच वाली संख्या है 7। 7 को हमें दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करके हमारे पास 12 आ जाए, उसके बाद जोड़ या घटा करके वापस हमें क्या मिल जाए कि 7 मिल जाए। 7 को दो संख्या में तोड़ना है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि जिसको गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए और उनको जोड़ के या घटा करके वापस हमें 7 मिलना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हैं 4 और 3, क्योंकि 4 या 12 भी हो गया और 4 और 3 7 भी हो गया। अब यहाँ पे जो निशान है माइनस का, इसका मतलब दोनों में एक जैसे निशान होंगे तभी वो आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो इसलिए दोनों में ये माइनस माइनस लगेगा, एक जैसे निशान आपस में जुड़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो लिखा जाएगा तो -4x और -3x 7x की जगह पे, तो इसको लिखा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इसके बाद हम इनके दो के जोड़े बनाएंगे। अब 12 और 4 में क्या चीज़ कॉमन है, ये है 4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 3 12, और इसमें से हमने क्या लिया कॉमन, 4 और x भी कॉमन ले लिया, क्योंकि x इधर भी है इधर भी है। तो 4 कॉमन लिया तो 4 जो बचेगा शेष वो बचेगा 3, 4 3 12। दो घात में से एक घात हमने बाहर ले ली तो एक घात इसकी बच जाएगी। फिर माइनस का निशान है। अब क्योंकि यहाँ पर 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो जब पूरी संख्या बाहर आ जाती है तो उसकी जगह पे 1 लिया जाता है, 1। फिर इसके बाद जो भी निशान है उसको हम बाहर लिख लेंगे माइनस। इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ हो जाता है। तो एक कॉमन लेने से तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लेने की वजह से अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये जो माइनस का था ये हो गया प्लस का, और ये प्लस वाला क्या हो गया, ये माइनस का, -1। अब इन दोनों में 3x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे। ये लिया 3x माइनस 1 कॉमन लिया, जो शेष बचा है, अब 3x माइनस 1 यहाँ से हटा दिया तो अब क्या दिखाई देगा हमें, 4x माइनस 1 ये बचेगा। इसको लिख लिया अगली ब्रैकेट में 4x माइनस 1। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गई, यानी कि ये दो ब्रैकेट बच गई है, इनके बीच में गुणा का निशान है, तो ये इनके गुणनखंड हो गए। अब अगला सवाल है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब x स्क्वायर का गुणा कितना है, 2, इसकी गुणा करेंगे हम 3 के साथ, तो 2 गुणा 3 ये हो गया हमारे पास 6। अब बाकी बचा बीच में 7। 7 को दो संख्या में इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करके हमारे पास 6 आ जाए और जोड़ के या घटा करके वापस हमें 7 मिलना चाहिए।
देखिए 7 को तोड़ना है दो संख्याओं में कि गुणा करके हमें 6 मिल जाए और जोड़ या घटा करके वापस हमें 7 मिल जाए। ऐसी संख्या कौन कौन सी है? 6 और 1 ही होगी, क्योंकि 6 एकम 6 होगा और 6 और 1 7 होगा। अब यहाँ 7 के आगे प्लस का निशान है तो दोनों के आगे प्लस का निशान होगा, क्योंकि एक जैसे निशान होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इसको लिखा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इसके दो के जोड़े बनाएंगे। 2 और 6 में क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन है। x की 1 घात भी हमने कॉमन ले ली, x कॉमन ले लिया तो 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। x की 2 घात में से 1 घात हमने बाहर ले ली तो अंदर 1 घात बचेगी, प्लस 2 तिया 6। और यहाँ से हमारे पास x बाहर ले लिया तो x नहीं बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे जो भी निशान है इसको लिख लेंगे तो प्लस। अब इसके बाद जो है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आ जाएगा। अब जब एक कॉमन लेते हैं तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो x प्लस 3 ही लिखा जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है वो। अब x प्लस 3 बाहर ले लिया तो अंदर हमें क्या दिखाई, अब क्या दिखाई दे रहा है हमें? 2x प्लस 1। इसको हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये इसका गुणनखंड हुआ हमारे पास कि x प्लस 3 और 2x प्लस 1, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रैकेट में आ गए और इनके बीच में कोई निशान नहीं है। कोई निशान नहीं मतलब गुणा का निशान है। इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब तीसरा भाग है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब x² का गुणा कितना है हमारे पास? 6। इस 6 के गुणा की इस 6 के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो 6 गुणा, अब 6 गुणा 6 बराबर 36 और 5 को दो संख्या में तोड़ा कि गुणा करके 36 आ जाए और जोड़ या घटा करके वापस हमें 5 मिल जाए। तो 5 को तोड़ा, ऐसी दो संख्याएं हैं वो 9 और 4, क्योंकि 9 चौका 36 हो गया और 9 में से 4 गया वापस हमें 5 मिल गया। अब यहाँ 5 के आगे प्लस का निशान है तो जब दोनों में विपरीत निशान होंगे तब वो घटेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और निशान किसका आता है? जो बड़ा है। इसका मतलब 9 में से 4 घटाने में हमें 5 प्राप्त आया, उससे प्लस का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के आगे प्लस का निशान होगा और 4 के आगे माइनस का निशान होगा, ताकि जो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 9 के आगे प्लस का निशान है वो बचना चाहिए। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब 2 के इसके जोड़े बनाए। अब इसमें से हमने कॉमन लिया 3, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ से 3 और x इधर भी है और इधर भी है तो 3x हमने कॉमन लिया। तो बचा कितना? 2x प्लस 3 तिया 9 और यहाँ से x तो बाहर आ गया। जांच करने के लिए होता है कि इसको अंदर वापस गुणा करवा दो। तो 3 दूना 6 x गुणा x² प्लस 3 तिया 9 गुणा x 9x। इसके बाद ये माइनस का निशान आ रहा है। जो भी निशान आएगा पहले उसको लिख लेंगे बाहर। माइनस आ गया तो माइनस लेने से क्या हुआ? अंदर वाले सभी निशान आपस में बदल जाएंगे। 4 और 6 में क्या चीज़ कॉमन है? 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। अब 2 बचा, 2 दूनी 4 और ये x बचा हुआ है। अब माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 2 तिया 6, ठीक है। अब इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बाहर कॉमन लेने से क्या हुआ? अंदर कितना बच गया हमारे पास? 3x माइनस 2, ये बचा 3x माइनस 2, ये हमारे पास बच जाएगा।